भरी सभा में बीजेपी विधायक का कान पकड़कर उठक बैठक। बीजेपी विधायक ने पूछा, कहो तो मुर्गा बन जाएंगे, बस वोट दे देना। जनता जब अपने पर आती है तो नेता हो या परेता, सबका हाल एक जैसा ही हो जाता है। ये है बीजेपी के महायोद्धा वीर प्रतापी और साहसी गुरु घंटाल विधायक। काम नहीं किया तो मुर्गा बनना ही पड़ा। ये बीजेपी के विधायक हैं। 5 सालों में काम नहीं करवा पाए तो घुटनों पर आ गए और जनता के सामने ही कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे। एक तरफ पीएम मोदी की मुस्कुराते हुए फोटो लगी है और इधर सीएम योगी की फोटो लगी है, लेकिन बीच में है बीजेपी का नायाब हीरा जो उठक बैठक लगा रहा है। कौन है ये विधायक और क्यों कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। पहले तस्वीरें देखिए। वाह भाई वाह 1, वाह भाई वाह 2, वाह भाई वाह 3, वाह भाई वाह 4, वाह भाई वाह 5। इनका नाम है भूपेश चौबे। विधायक जी को लगा कि इस बार वो हार रहे हैं तो पहले हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती तो फिर विधायक जी कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगते हैं। भूपेश चौबे मोदी लहर में जीत गए थे और अब फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान था। 5 बार उठक बैठक लगा चुके थे, 100 करने की बारी थी, तभी चचा जी ने रोक लिया। सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज सीट से विधायक भूपेश चौबे 5 सालों तक गायब थे। चुनाव नजदीक आया तो भूपेश जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे। फिर विधायक जी को पता चला गिट्टी बालू के कारोबार से जनता चुनाव नहीं जिताती। जनता प्यार से वोट देती है तो ठोक कर जनता जवाब भी लेती है। भूपेश चौबे मंच पर हैं, नीचे जनता उनके ही नारे लगा रही है, लेकिन मंच पर उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ा, क्योंकि नारे से काम होता नहीं दिखा तो माफी वाला हथकंडा अपना लिया। लेकिन इससे भूपेश चौबे भयानक बदनाम हो रहे हैं। विरोधी उन्हें हारा हुआ बताने लगे और सोनभद्र में यह चर्चा है कि भूपेश चौबे हार के डर से मुर्गा बनने तक को तैयार हो गए। सोनभद्र यूपी के लिए राजस्व का राजा है। यहाँ से सरकार के पास सबसे ज्यादा राजस्व पहुँचता है। सरकार के पास जाएगा तो विधायक के पास भी जाएगा। इसलिए कहा जाता है कहीं और 20 साल विधायक रहने से अच्छा है सोनभद्र में एक बार विधायक बन जाओ। कम से कम अकाउंट में 100 करोड़ तो जमा हो ही जाएंगे। यही हाल है, नेताओं को चुनाव से पहले माफी मांगनी पड़ती है। हम आपको समझाते हैं कि रॉबर्ट्सगंज सीट पर क्यों घमासान मचा है। 2017 के चुनाव में चली मोदी लहर में जहां विपक्ष के बड़े बड़े चेहरों को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, वहीं बीजेपी के तमाम ऐसे चेहरे भी रहे जिन्होंने पहली बार में ही रिकॉर्ड जीत हासिल कर सूरमाओं को धूल चटा दी। आदिवासी बहुल क्षेत्र सोनभद्र से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े भाजपा के भूपेश चौबे ने जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने भरी सभा में माफी मांगकर बता दिया कि काम किया होता तो कान नहीं पकड़ने पड़ते। छात्र राजनीति से बीजेपी के विधायक बने भूपेश चौबे यहां से जीत के दावेदार हैं। उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ा वही जाने। जितेंद्र अग्रहरी, ग्लोबल भारत टीवी। मैम, यूक्रेन में हरदोई जनपद के जो छात्र फंसे हुए हैं उनकी सहायता के लिए प्रशासन की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? हरदोई प्रशासन लगातार शासन से संपर्क स्थापित किए हुए है। शासन के स्तर से भारत सरकार से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। जनपद स्तर पे भी हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं किसी भी तरह से मिल रही हैं उनके परियोजनों से सीधे संपर्क करके उनसे वार्ता की जा रही है। जनपद पर कंट्रोल रूम एक स्थापित किया गया है जिसका नंबर 232-211 है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे कभी भी फोन करके कोई भी सूचना का आदान प्रदान इस नंबर पे कर सकता है। इससे नीरज कमा रहा है मुनाफा। जिले में टमाटर की खेती बहुत प्रचलन में है, लेकिन इससे अलग खनिया धाना के ग्राम बुरकरा के नीरज शर्मा ने खीरे की खेती शुरू की और वहां इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे। नीरज के पास लगभग 50 बीघा खेती है। उन्होंने परंपरागत खेती से अलग कुछ नया करने का विचार किया जिसमें खेती से अच्छा लाभ कमाया जा सके। तब उन्होंने अपने खेत में पॉली हाउस लगाने का सोचा। उनकी यह योजना सफल भी हुई। खनिया धाना के बुरकरा गांव के रहने वाले नीरज शर्मा के पिता और भाई पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं, लेकिन नीरज ने इससे अलग खेती में कुछ नया करने का सोचा है। उन्होंने लगभग 33 लाख की लागत से पॉली हाउस तैयार कराया है। उन्होंने 1 एकड़ एरिया में खीरे की खेती शुरू की है। इसमें उन्हें 50% का अनुदान भी मिला है।
इसके अलावा लगभग 2,80,000 रुपए का प्लांटिंग मटेरियल पर भी अनुदान दिया जाएगा। नीरज ने बताया कि वह यह बीज पुणे से लाए और यहां खीरे की खेती शुरू की है। आज वह इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि जब खीरे का सीजन नहीं है और सामान्य रूप से खीरे की खेती नहीं की जा रही, उस समय खीरे की डिमांड होने पर हम खीरा उपलब्ध कराते हैं। इससे दाम भी पीठ में बकाया बिजली का बिल वसूलने गई धम्बोला बिजली विभाग की टीम के साथ गाली गलौज व मारपीट। JEN ने धम्बोला थाने में दर्ज करवाया मामला। आपको बता दें, डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ कस्बे में बकाया बिजली का बिल वसूलने गई धम्बोला बिजली विभाग की टीम के साथ उपभोक्ता द्वारा गाली गलौज व मारपीट का मामला सामने आया है। धम्बोला थाने के JEN ने धम्बोला थाने में 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, डूंगरपुर जिले के धम्बोला बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता अरविंद रोत ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से बकाया बिजली का बिल वसूलने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बिजली विभाग की टीम घर घर जाकर बकाया वसूल रही है। इसी के तहत आज कनिष्ठ अभियंता अरविंद रोत, तकनीकी सहायक नरेश पाटीदार, तुषार पाटीदार, अनिल रोत व वाहन चालक प्रकाश पाटीदार रमेश करासिया सरकारी वाहन लेकर पीठ कस्बे में बकाया बिजली के बिल की राशि वसूलने गए। उन्होंने बताया कि पीठ कस्बे निवासी पंकज पुत्र कीर्तन लबाना का पिछले 2 माह का 44,546 रुपए बिजली का बिल बकाया चल रहा था, जिसके तहत बिजली विभाग की टीम पंकज लबाना के घर पहुंची और बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर बिजली विभाग की टीम से